15 अगस्त के लिए जो भी फंक्शन रखे थे वो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं मनाए गए, क्योंकि मचेल माता के पास जो हादसा हुआ है तो उसी से वो कुछ भी नहीं मनाया। हेलो जी, राम राम, आदाब, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गांव से हूँ। आज है 15 अगस्त, तो मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के लिए हमारे जो बच्चे स्कूल के उन्होंने बहुत सारी तैयारियां भी की थी, लेकिन आप सबको तो पता ही है कि किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और बहुत ज़्यादा लोग दुखी भी है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ये पहली बार ऐसे हो रहा है। पहले तो कभी ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब तो पहले तो उत्तराखंड या हिमाचल में हो रहा था, अब तो हमारे बिल्कुल पास में ही है। किश्तवाड़ तो हमारे पास में ही है, थोड़ा ही दूर है भद्रुआ से। मैं भद्रुआ में रहती हूँ, तो बहुत दुख वाली बात है। सुबह से हम बस यही न्यूज़ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उधर में। वैसे तो मैं अपने काम की वीडियो बनाती हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ तो उसी की मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया। बस सुबह से हम न्यूज़ ही देख रहे हैं। कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पहाड़ों में बहुत शांति होती थी। हम लोग तो अच्छा सा रहते थे अपने पहाड़ों में, ऐसा कोई डर भी नहीं होता था। लेकिन अब तो अपने पहाड़ों से ही डर लगने लगा है। जो पहाड़ इतने खूबसूरत होते थे अब उनसे ही डर लगने लगा है। पता नहीं भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब हम लोगों के पापों की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हैं। पहले लोग जाते थे तीर्थ, जो हमारे जो तीर्थ स्थान बने उन पे जाते थे। किसी मन्नत जो हमारी पूरी होती थी, जैसे कोई मन्नत मांगता था अपने बच्चों के लिए कि हमें बेटा होना चाहिए, हमें बच्चे होने चाहिए, या घर बनना चाहिए, या ज़मीन खरीदनी चाहिए, या कुछ भी ऐसे जो बड़े बड़े काम होते थे तो उसके लिए मन्नत मांगते थे, तो तब भी जाते थे। लेकिन आजकल तो ऐसे नहीं है। आजकल तो लोग ऐसे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, और वहाँ जाके भी जो बाहर से लोग आते हैं वो तो गलत करते ही है, लेकिन जो उधर के लोग होते हैं वो भी अच्छा नहीं करते। वो जैसे कोई किसी ने दुकान रखी है या किसी ने कुछ रखा तो उसका रेट भी बहुत बढ़ा लेते हैं, और भी मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं। दोनों साइड से पाप मतलब बहुत बढ़ रहा है। तो शायद मुझे तो ऐसे लगता है कि भगवान तभी ऐसे कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते, ये तो भगवान की मर्जी है। बस दुआ ही कर सकते हैं कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो लोग बच गए हैं तो भगवान उनको यह दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे दे। और तुम कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कब क्या होगा, उसका तो कोई पता नहीं है, तो भगवान ही जानते हैं। गलत लोगों की वजह से जो अच्छे लोग होते हैं तो उनको भी सज़ा मिलती है। हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं जहाँ पे ये बादल फटा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे और शरीफ हैं। जो भी यात्री उधर जाते तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। अपने वो खुद बाहर रहते हैं तो लोगों को बोलते हैं, यात्रियों को, कि आ जाओ आप हमारे घर में बैठो। घर में बिठाते हैं, चाय खाना अच्छे से पूछते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से फिर उनको भी सज़ा मिलती है। बोलते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों को भी सज़ा मिलती है। और आज आप कहीं भी देखोगे जहाँ पे भी तीर्थ स्थान है, जहाँ पे भगवान के स्थान बने हैं, लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ अच्छे से नहीं जाते। वो शराब पीते हैं वहाँ जाके, और भी अच्छा काम नहीं करते उधर जाके। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो भगवान सब कुछ दिखा रहा है हमें, लेकिन हम लोग कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि कोई समझता नहीं। अगर कोई ऐसे बातें बोलता है तो आगे से बोलते हैं चल तू बड़ा आया, चार बातें उसको ही सुनाते हैं। तो इसलिए कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं है, चुप ही करते सब की। नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ना ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे इधर भी जो गणेश भगवान का मंदिर है वहाँ भी बहुत सारी यात्राएं आती है, लेकिन लोग वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंद मचा रहे, बहुत ज़्यादा वहाँ के शराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को ना ये सब देख के सुधर जाना चाहिए कि ये अच्छा नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है ये हम लोगों की पापों की ही सज़ा है, लेकिन बहुत लोग ना समझते ही नहीं है। अब तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
मैं तो आज सुबह से बस न्यूज़ ही देख रही हूँ और मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि अगर जैसे हमारे मंदिर के पास जैसी हालत है, वो हालत देख के तो मुझे ऐसे दिल में ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी कुछ ऐसे होगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ होगा ना तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक तो पहाड़ी है, दूसरी साइड उस साइड से भी गाँव है और इस साइड से भी गाँव है। यहाँ बहुत ज़्यादा घर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर ऐसा कुछ होगा। लेकिन मुझे ऐसे डर लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कोई भी वहाँ देखा। किसी दिन मैं ऊपर जाऊँगी तो मैं वीडियो बना उधर की मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी, दिखाऊँगी सबको कि उधर की हालत कैसी है, लोग वहाँ क्या करने आते हैं। अगर मन्नत मांगी है किसी ने, अगर किसी का भगवान ने उसकी जो भी उसने मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई है तो वो अच्छा सा मनाओ उसको। लेकिन वो उसके लिए नहीं आते उधर, तो उल्टे काम करते। मैं दिखाऊंगी वीडियो में, वीडियो बना के सभी को दिखाऊंगी कि देखना उधर क्या करते हैं लोग। तो मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा डर जैसे लग रहा है कि ऐसे अगर कुछ होगा तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। और थोड़े टाइम के, अब तो कुछ ही दिनों के बाद तो कैलाश यात्रा भी जाने वाली है। और आज से बहुत सालों पहले बोलते हैं कि कैलाश का जो वो झील है वो फट गई थी और पूरा भद्रुआ बह गया था उसमें। अगर ऐसा कुछ होगा ना तो भद्रुआ तो क्या, वो तो पूरा बह के ले जाएगा। भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे वैसे मन में घबराहट जैसी हो रही है कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि जैसे लोगों की हालतें जैसे लोग कर रहे हैं तो ये हालात देख के मुझे डाउट जैसे हो रहा है, दिल में से घबराहट जैसी हो रही है कि ऐसे कुछ होगा हमारे भद्रवा में भी, क्योंकि सब जगह पे ऐसे हालात हो गई हैं। पहले तो बाहर था, अभी तो बिल्कुल पास में हो रहा है। तो अब मुझे ना मुझे डर जैसे लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मेरे जो भी बात होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ऐसे हो रहा है तो इसलिए मैंने ये बात भी बोल दी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा हमारे भद्रवा में भी। भगवान करे ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग सुधर जाएं, जो भी पाप कर रहे हैं तो वो पाप ना करें, अच्छे से भगवान का नाम लें। अगर जिसने भगवान का नाम नहीं भी लेना है तो ऐसे उल्टे सीधे काम भी वो मत करे। आज की वीडियो इतनी सी ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही और ना ही मुझे वीडियो बनाने का मन कर रहा है। तो आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।